तो आज की इस वीडियो में जानेंगे भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है और भिन्न का जो घटाव है उसे कैसे किया जाता है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, यदि आपके पास कोई इस तरह से भिन्न है, जैसे मान लीजिए 2 सही में 3/5 है, इस तरह से है, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह से है तो आपको इसे सिंपल सा भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? जो हमारा ये नीचे वाला हर है इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। जो हमारा ऊपर है इसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में क्या करेंगे? अंश को जोड़ देंगे और जो नीचे हमारा हर है उसे वैसे ही रहने देंगे। तो आ जाएगा हमारा 13/5। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा सिंपल यानी कि साधारण भिन्न में बदल चुका है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भिन्न है तो आपको सबसे पहले इस तरह से बदलना पड़ेगा। तो आप जान चुके हैं कैसे बदलते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे और जितना आएगा उसमें अंश को जोड़ देंगे तो हमारा इस तरह से बदल जाएगा। तो आप इतना जान चुके हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं और जानते हैं कैसे हम भिन्न को जोड़ते हैं। जो हमारा भिन्न का जोड़ है वो 3 तरीकों से होता है, जैसे अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, जिसका कि हर समान होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 7/3 है यहाँ पर, ठीक है। आप प्लस में क्या करना है हमको, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 5/3 है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, यदि आपके पास कोई है भिन्न है जिसको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो उसका हर है क्या वो हर समान है? समान मतलब जो यहाँ पर संख्या है क्या वही संख्या इसके भी हर में है? अब मान लीजिए कोई और भी होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी हो, जितना भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 11/13 है, ठीक है, 3 है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो इसका हर है वो क्या है, तीनों जगह पर समान है, यानी कि 3-3 है। जब भी समान होता है हर तो क्या करते हैं, इसके जो अंश होता है जोड़ देते हैं। तो 7 यानी कि 7 5 और कितना होता है, 12 होता है। अब 12 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। और जो हमारा ए हर है वो क्या है, समान है, तो हम उसको वैसे ही उतार देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 8/5 है, ठीक है। प्लस में क्या है हमारा, मान लीजिए 3/में क्या है, 5 है। इस तरह से हो गया। और मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4/5 है। अब क्या करेंगे, आप इसके हर को देखेंगे, क्या हर इसका समान है? तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो क्या करेंगे, अब इसके हर को हम वैसे ही रहने देते हैं। क्या करते हैं, इसको हर को वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन जो उसका अंश है उसके अंश को जोड़ देंगे। तो अंश को जोड़ेंगे, 8 3 होता है 11, और 11 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि आ गया 15/5। लेकिन आप देखेंगे अगर हम 5 से इसे काटना चाहें तो कट जाएगा। तो जब आप काटेंगे तो 5 कन्ने 5 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काट सकते हैं। कैसे काटते हैं, एक ही संख्या से हमको काटना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 से काटा हूँ, 5 से इसको काटूंगा तो 1 बार में जाएगा, 5 से इसको काटूंगा तो 3 बार में जाएगा। यानी कि हमको जो बटा में चीज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 4/में क्या है, 8 है, ठीक है। तो हमको एक ऐसे संख्या से काटना होता है, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर है 21/15 है, ठीक है। तो आपको एक ऐसे संख्या से काटना होगा कि जिससे कि यानी कि दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो अगर आप 3 से काटेंगे तो 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा। 3 5 होता है 15, 3 7 होता है 21। तो इस तरह से काटा जाता है। तो मैंने इसी तरह से काटा हूँ, 5 कन्ने 5 हो गया, 5 3 15 आ गया, यानी कि 3/1 आ गया। तो हर में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कितना ला सकते हैं, 3 आ गया। तो इस तरह से करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे जो इस तरह से भिन्न होता है, सबसे पहले देखेंगे जो उसका हर है क्या उसका हर समान है। यदि हर समान है तो उसके अंश को जोड़ देते हैं। सेम इसी तरह से होता है घटाने का साथ, यानी कि जो घटाव है इसके भी साथ ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इसी संख्या को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे 8/में क्या है, मान लीजिए 5 है, अब माइनस में क्या है, 3/5 है, अब माइनस में मान लीजिए, या फिर माइनस को रहने देते हैं इसको। तो जब आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे इसका जो हर है वो समान है। जब हर समान होता है तो क्या
क्या करते हैं, घटा देते हैं। यदि घटाव का चिन्ह है यानी कि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, यदि एडिशन है तो एडिशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है यानी कि हमको घटाना है। तो आप घटाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 बटा में आ गया 5। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 है। जब 8 में से 4 जाएगा तो वहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, और इस तरह से हमारा आ गया कितना आंसर, 4 बटा में 5 आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 7 बटा में 11 है, माइनस में क्या है, 8 बटा में 11 है, अब माइनस में मान लीजिए 3 बटा में 11 है। तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे इसका हर क्या है, समान है। जब इसका हर समान होगा तो हर को वैसे ही रहने देंगे। अब जो ऊपर हम इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस होता है। यदि दो संख्याएं माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 3 कितना होता है, 11 होता है। 8 3 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 11। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, हमारा बचेगा 4, यानी कि माइनस का 4 बटा में आ जाएगा 11। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस आ गया। तो माइनस कैसे आया है, देखिए जिस चिन्ह का संख्या बड़ा होता है उसी चिन्ह यानी कि उसी उसका ही चिन्ह आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का जो संख्या है वो छोटा है, जो माइनस का जो संख्या है वो बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ गया है। ठीक है, समझ चुके हैं माइनस क्यों आया है, तो इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से करना होता है। अब चलिए दूसरे तरीकों को देखते हैं, और इससे क्या करते हैं, हम मिटाते हैं। तो मिटाते हैं, चलिए देखते हैं। तो जिसका भी हर समान होगा तो इस तरह से करना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी होता है, जिसका हर क्या होता है, समान होता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा आ गया जिसका हर क्या है, समान नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से संख्या है, तो आप इसको तो बदल सकते हैं। तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, जब आप खुद से कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इसको बदल सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, और नीचे जो हमारा होगा वैसे ही रहने देंगे। तो आ जाएगा 13 बटा में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से तो आप बदल ही सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस वाले रूप में लिख रहा हूँ। इस वाले रूप में लिखेंगे और इसे मिटा देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 7 बटा में क्या है, 5 है, और प्लस हमको करना है 3 बटा में 2 है। अब देखिए इसके आगे भी संख्या हो सकता है, तो हमको लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे वैसे कितनी भी संख्या हो उन सभी के साथ करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हर नहीं समान है, तो आप उसके ऊपर वाले को जोड़ नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या पड़ेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 का गुणा करेंगे 7 में, जो यहाँ प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 3 में। तो 5 का गुणा करेंगे हमारा किस में, 3 में करेंगे। और नीचे जो हमारा है 5 और 2 है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से क्रॉस वाला गुणा कर रहे हैं, इस तरह से हम गुणा कर रहे हैं। यानी कि जो संख्या इस तरह से गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा ए वाला चीज। क्या बन गया हमारा, इस तरह से बन चुका है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 होता है 14। तो इस तरह से 14 को लिखेंगे, आप प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का हुआ तो माइनस लगाएंगे। सेम इसी तरह से करेंगे इसको भी। तो 5 3 हो जाएगा 15, और नीचे हमारा जो है यानी कि 5 2 हो जाएगा 10। अब इनको जोड़ते हैं 9, यानी कि आ गया हमारा 29। 29 बटा में आ गया 10। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो मैंने अभी काटा था इसके पिछले वाले में, इस तरह से काट दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं कट सकता है, क्योंकि हमको उस संख्या से काटना होता है जिससे कि दोनों में भाग चला जाए। तो अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि जिससे कि ए भी कट जाए और ए भी कट जाए। तो इसलिए हमारा क्या बन गया, ए ही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह से जोड़ना होता है।
तो आपके पास कोई इस तरह से संख्या मिल जाए तो आपको करना क्या होगा कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, तो हमारा इस तरह से बन जाएगा और हमारा इस तरह से आ जाएगा आंसर। अब चलिए सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 8 बटा में क्या है, मान लीजिए 7 है, माइनस करना हमको, मान लीजिए 2 बटा में 3 है, इसको माइनस करना। तो कैसे माइनस करेंगे, मैंने क्या कहा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब माइनस का साइन लगाएंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और नीचे का क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, हमारा नीचे क्या आ जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। तो देखो ये भी नहीं कटने वाला है एक संख्या से, तो इसलिए हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अब देखो इसी चीज को हम एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, इसे मिटा दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं नीचे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसी चीज को मैं एक और तरीके से बताता हूं, तो इसको मिटाता हूं। इसका आंसर कितना आया है, 29 बटा में 10 आया है, इसका 10 बटा में 21 आया है। तो इसको और आसान तरीके से लगा सकते हैं। आसान क्या है, दोनों है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता चुका हूं, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम लाइन ड्रा करते हैं, 5 और 2 को लिखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, जिसमें जाएगा उसमें भाग करेंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसकी अगली अभाज्य संख्या 3 से करेंगे, 3 से भाग नहीं जाएगा तो 3 को भी छोड़ते हैं, 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 1 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमको करना होता है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 5 दोनों आ जाएगा 10, यानी कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो 10 आया है इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में जाएगा, जब इसका भाग आप इसमें करेंगे कितनी बार में जाएगा, तो आप देखेंगे 2 बार में जाएगा। 5 का भाग 10 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। उस 2 का गुणा कर देंगे हम 7 में, जो ऊपर है, तो इसे बड़े साइज में लिखते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे, कितना आया, 10 आया है। अब 5 का भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। उस 2 का गुणा करेंगे हम ऊपर वाले, यानी कि इसमें कर देंगे, तो आ जाएगा 7। अब देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, यदि माइनस होता तो माइनस का साइन लगाते हैं। बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 का गुणा करेंगे हम कितने, 3 में करेंगे, तो इस तरह से हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा 14, प्लस में हमारा हो जाएगा 15 और नीचे क्या हमारा है, 10 है। इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ से ऐसे नहीं काट सकते हो, जब तक प्लस का साइन, जब तक प्लस माइनस का साइन होगा तब तक आप नहीं काट सकते हो, जैसा कि हम काटते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 बटा में 10। तो देखो सेम आंसर आया है। लेकिन आप कहोगे तो ओ तो वाला इजी था, आप कहेंगे ओ पिछला वाला तो इजी था, लेकिन देखिए दोनों इजी हैं। कभी कभी हमको ए इजी पड़ जाता है, कभी कभी हमको ओ इजी पड़ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि हमको, अब सबसे पहले जानते हैं हमको इजी क्यों लग रहा है पिछले वाले से, यानी कि पिछला वाला हमको इजी क्यों लग रहा था, क्योंकि हमको इजी इसलिए लग रहा था क्योंकि इसका गुणा इसमें करना था, इसका गुणा इसमें करना था और नीचे का गुणा नीचे करना था। लेकिन मान लीजिए आपके पास बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, यहाँ पर 23 आ जाए, यहाँ पर 72 आ जाए, यहाँ पर 52 आ जाए, यहाँ पर 37 आ जाए, तो अब आप इसे कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप बगल में साइड में गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा करने पड़ेगा। लेकिन जब आप एलसीएम लेके करेंगे ना, तो आपका एलसीएम लेके जब करेंगे तो बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, इतनी जल्दी से होगा कि बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों को हमको जरूरत पड़ता है, कभी 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 हमको उससे लगाना पड़ता है, कभी हमको इस वाले मेथड से लगाना पड़ता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो हमारा क्या है, दोनों इजी है। तो इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 एलसीएम आएगा। एलसीएम कैसे निकालते मैंने आपको बता चुका हूँ, आप इसके पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है, आप इसके प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको हर एक चीज मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे 8 में, इस तरह से। अब माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे,
अब इसका भाग इसमें करेंगे 7 बार में जाएगा, 7 बार में भाग जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे हम 2 में, इस तरह से। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। कितना आ गया? 24 आ गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब 7 दोनों हो जाएगा 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 और नीचे क्या है? 21 है। जब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा यानी कि हमारा आ जाएगा 10 बटा में 21 आ जाएगा। तो आप देखेंगे पिछले वाले की तरह ही आया है। क्या है? पिछला वाला जो आंसर था वही है। तो इस तरह से है। अब देखो, मान लो आपके पास क्या है, इस तरह से कोई संख्या मिल जाए। मान लो यहाँ पर 15 है, 15 यहाँ पर है, ठीक है। और मान लीजिए नीचे क्या है? 25 है, ठीक है। नीचे क्या है? 25 है। आप प्लस हमारा क्या है? मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 17 है। और यहाँ पे मान लीजिए 50 है। अब देखो, इसको करना तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको पहले वाला जो मैथड था, अगर वो आपको वो वाला विधि जो है इस आसान लग रहा था, तो आप इसे कैसे करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो आप तो मन में तो कर नहीं सकते हैं, आपको कहीं पर करना पड़ेगा साइड में। लेकिन आप देखेंगे यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो हमको क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, जो कि हमारे मन में ही सोच लिया और तुरंत कर दिया। अब इसका भाग इसमें करेंगे 2 बार में जाएगा, उस 2 का गुणा कर देंगे 15 में, प्लस का साइन लगा देंगे। अब 50 का भाग 50 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा कर देंगे 17 में, ठीक है। अब इन सबको हल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30, प्लस में आ जाएगा 17 और नीचे क्या हमारा 50 है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 47 बटा में 50 आ गया। तो आप देखो कितनी इजी से, यानी कि कितनी आसानी से हो गया, और आपको यानी कि जरा सा भी सोचना भी नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस वाले से भी और उस वाले से भी। यानी कि आपको दोनों पता होना चाहिए कि कैसे लगाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सीखना पड़ेगा, यदि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि एलसीएम से ये होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया, तो इस तरह से करना होता है। तो अब इसमें कुछ बताने वाला चीज़ है नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बता सकते हैं।